Hi guys, welcome back. This is Swami from Farmers Love Family. Today I am going to teach transformation and synthesis. How we can to identify transformation and synthesis. Transformation का अर्थ होता है वाक्य रूपांतरण। एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सेंटेंस one grammatical form to another grammatical form, meaning should be not changed. ट्रांसफॉर्मेशन में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली है टू चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड है मीनिंग should be not change। अब इसकी परिभाषा की अपन बात करें तो परिभाषा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस of a changing a sentence one grammatical form into another grammatical form, meaning should be not change। Transformation is a process of changing a sentence one grammatical form into another grammatical form, meaning should be not changed। ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेंटेंस को बिना उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज किए हुए उसका अर्थ चेंज नहीं करना है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे अपना एग्जाम्पल की बात करें, दशरथ इज ए गुड बॉय। दशरथ एक अच्छा लड़का है, वो तो खैर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको दूसरे अगर इसमें फॉर्म में लिखे तो देखो, दशरथ इज नॉट एन इविल बॉय। दशरथ एक दुष्ट लड़का नहीं है। तो ये इनका मीनिंग एक ही है, लेकिन इसकी जो पैटर्न है वो अलग अलग है। दूसरा एग्जांपल है इसका, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। ही इज नेवर एब्सेंट। वह हमेशा उपस्थित होता है, वह कभी एब्सेंट नहीं होता है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड की। क्या क्या मेथड है इसके। पहला है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है
interchange of affirmative and negative sentence। ये इसके कुछ मेथड हैं जो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके डिफरेंट मेथड के नाम लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट है अपना वो है सिंथेसिस। इसका अर्थ होता है संश्लेषण। या जुड़ाव, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन के नाम से भी आता है। तो ये दोनों एक ही होते हैं, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। सिंथेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। इसका अर्थ होता है जुड़ाव, दो सेंटेंसों को एक ही सेंटेंस के रूप में लिखना। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस into one simple sentence is called synthesis। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कहीं पे भी कॉम्बिनेशन दिख जाए, वहां आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर लिखना है सिंथेसिस। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कई बार कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसके एग्जांपल की बात करें तो ही इज वेरी फैट। एक सेंटेंस ये होगा वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह अधिक मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह दौड़ नहीं सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह अधिक मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। इसके 3-4 रूल हैं। रूल नंबर पहला, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ इंफिनिटिव। एडवर्ब और प्रेज अपोजिशन। Thank you so much watching for this video guys. See you in the next video lecture.